शिक्षकों के हित में जो भी होगा वो किया जाएगा। 5 वर्षों में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, तो उसमें शिक्षक भी आते हैं। नहीं, सरकार सुन नहीं रही है तो हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर जिला में मेडिकल कॉलेज कैसे खुल गए? टीएमसी को बंगाल की जनता ने उनका समूल नाश किया है। केरल में हम लोग बूथ नहीं लूटे हैं, बंगाल में लूट लिए हैं, और वो ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे राजनीतिक दृष्टि। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थी लाठीचार्ज कल हुई, जिसको लेकर अभ्यर्थी नाराज दिख रहे हैं और उनका मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो। इस पे हम चर्चा करेंगे और बंगाल का भी चर्चा करेंगे, तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, धरना दिए हुए थे, लेकिन जो आप लोग की सरकार है, सरकार की पुलिस ने काफी ज्यादा डंडा दिया, उसको क्या कहिएगा? देखिए, एनडीए सरकार और सम्राट की सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार पूरी तरह से, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सभी के साथ है। आप देखिए कि 2005 में, मैं कुछ पहले ले जाना चाहता हूं कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो मात्र 5 लाख छात्राएं ही स्कूल जाती थी, और जब साइकिल का राशि वितरण हुआ, जब पोशाक का राशि वितरण हुआ, तो अब सोचिए कि 2 साल में वो 1 करोड़ की संख्या पहुंच गई थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से पूरी तरह से एनडीए सरकार छात्रों के हित में जो भी उचित कार्य होंगे, और शिक्षा मंत्री जी तो स्पष्ट कर दिया कि सोमवार को वो फाइल मंगाएंगे, देखेंगे कि प्रक्रिया कहां तक, बीच का कालखंड जो गुजरा उसमें कई सारे चीज से जिस कारण कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन छात्रों को मैं आपके चैनल से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार ही छात्रों के हित में जो भी संभव प्रयास होगा, शिक्षकों के हित में जो भी होगा वो किया जाएगा। टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, तो टीआरई 4 के भी अभ्यर्थियों को कि हम लोग 2 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। आखिरकार क्यों नहीं सुन रही? नहीं, सरकार सुन नहीं रही है तो हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर जिला में मेडिकल कॉलेज कैसे खुल गया? सरकार पूरी तरह से समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, और ये तो लक्ष्य है। नीतीश कुमार जी की सरकार अभी अंतिम समय बनी नवंबर में, तो उस समय नीतीश कुमार जी ने कहा था, उसके पहले से हम कह रहे हैं कि 7 निश्चय 3 के तहत, और खासकर 5 वर्षों में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, तो उसमें शिक्षक भी आते हैं, उनको भी नौकरी मिलेगी ही। थोड़ा धैर्य रखिए। बंगाल चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? जिस तरह से वहां पे आप लोग पहली बार सरकार बनाए हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, ममता दी को आप लोग टीएमसी को हरा के आप लोग सरकार बना लिए, आज शपथ ग्रहण है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? टीएमसी को हमने हराया नहीं, टीएमसी को बंगाल की जनता ने उनका समूल नाश किया है। टीएमसी अर्थात टी से तुष्टीकरण, एम से मनमानी और सी से करप्शन का अंत बंगाल की जनता ने किया है। और जिस प्रकार शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री, महिलाओं की आवाज, महिला सशक्तिकरण का नेतृत्व करने वाली आज रूपा गांगुली जी वहां की डिप्टी सीएम बनी है। जिस प्रकार रूपा गांगुली जी का उनकी जो रचना थी महाभारत में, उन्होंने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों का अंत किया था, उसी प्रकार रूपा गांगुली जी शुभेंदु अधिकारी और पूरे टीम के साथ मिलकर टीएमसी रूपी कौरवों का अंत करने जा रही हैं। ममता दी इल्जाम लगा रही है कि आप लोग बूथ लूट के आप लोग बेईमानी कर लिया, उसके बाद आप लोग जीते हैं। तमिलनाडु में हम लोग बूथ नहीं लूटे हैं, केरल में हम लोग बूथ नहीं लूटे हैं, बंगाल में लूट लिए हैं। ये तो इंडी गठबंधन का चाल चरित्र चेहरा है। जहां जीतते हैं उनको वोट मिल जाता है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम बेवफा हो जाती है, बूथ लूट लेते हैं। ऐसा कर रही है। तो तमिलनाडु में कहा नहीं हम लोग जीत गए, केरल में कहला हम लोग जीत गए, पंजाब में क्यों नहीं हम लोग जीत गए? अगर चुनाव आयोग हमारा है तो उन राज्यों में भी हम जीतते। हमारा यही बिहार का एक कैंडिडेट मात्र 150 वोट से हारे थे। बूथ का अगर हमारा चुनाव आयोग हमारा है तो पवन जायसवाल जैसे लोग भी जीतते, क्यों हार गए? तो जनता के मैंडेट से सरकार बनी है, जनता के आशीर्वाद विश्वास से सरकार बनी है, और वो ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी है। जिस प्रकार का उन्होंने, देखिए कि कहीं ना कहीं से जब इस जांच में खुलासा आज न कल होगा कि शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी को किसने गोली मरवाया, ये तो होगा। ऐसे तो ममता दी करे कि आप ही लोग ये आदमी मारा, वही ना कर रहे हैं, तो जांच में खुलेगा। अगर ये सोचिए कि जीतने पर यह दृश्य दिख रहा है, अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती पे आप लोग झूठ मूठ का इल्जाम लगा रहे हैं। पूरे
देश के इतिहास में पहली बार बंगाल में बिना रक्त रंजित, बिना हत्या, बिना लूट, बिना आगजनी के इतना स्वच्छ और सुंदर चुनाव हुआ है। और बंगाल की जनता ने खुलेआम कई सारे वीडियोज आ रहे हैं, लगातार वीडियोज आ रहे हैं। जैसे राम के नारे लगाने पर रोक था वहां, आप भगवान की आप होली दिवाली नहीं मना सकते थे। तो जनता ने पाप का घड़ा ममता बनर्जी का भर गया था और पाप का घड़ा फूट गया है। और शुभेंदु अधिकारी बंगाल की जनता के सच्चे सेवक के रूप में आज मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं और बंगाल जो फिर से वही बंगाल पहले जिसकी सभ्यता संस्कृति परंपरा दिखती थी देश में फिर से वही बंगाल दिखी। चलिए, जैसा कि अभी देख रहे थे, अभी हम बीजेपी प्रवक्ता से बात कर रहे थे, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।